हेलो दोस्तों, मोटिवेशनल मूवीज में आपका स्वागत है। आज जो हम आपके लिए मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसे देखने के बाद आपका नजरिया बदल जाएगा। इस मूवी की मैं जितनी तारीफ करूं वो कम है। सिंपल शब्दों में बोलूं तो ये मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट मूवी है। लाइफ में पहली बार मैं कोई मूवी देखकर रोया हूं एंड आई गारंटी इस मूवी को देखने के बाद आप इसे जिंदगी भर नहीं भुला पाएंगे। मूवी का नाम है 7 पाउंड्स। ये मूवी 2008 में रिलीज हुई है और इसे IMDb पर 7.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और मेरे हिसाब से ये रेटिंग इस मूवी के लिए बहुत कम है। ये कहानी बेन थॉमस की है जो अपनी लाइफ के सबसे मुश्किल हालात से गुजर रहा है। वो बहुत ज्यादा परेशान होता है। उसके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिससे बेन पूरी तरह टूट चुका है। बेन अकेले रहता है और हमेशा अपने पास्ट के बारे में सोचता रहता है। एक दिन बेन एक आदमी को कॉल करता है जो एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है। इस आदमी का नाम एजरा टर्नर है। एजरा अंधा है, यानी वो देख नहीं सकता। बेन कॉल पर उसकी बहुत बेइज्जती करता है, लेकिन एजरा उसे पलटकर कुछ नहीं कहता। वो बहुत ही पोलाइटली बेन का कॉल कट कर देता है। बेन IRS यानी इंटरनल रेवेन्यू सिस्टम में काम करता है, जहां से वो एक लड़की की इंफॉर्मेशन निकालता है। इस लड़की का नाम एमिली पोसा है। बेन इस लड़की के बारे में सब कुछ पता कर लेता है। वो उससे मिलने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन उसके घर पर वो उसे नहीं मिलती। उसे पता चलता है कि वो हॉस्पिटल में है। बेन हॉस्पिटल में उसे देखने जाता है, जहां पर उसे पता चलता है कि एमिली को कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज है और उसे हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत है। ये बात सुनकर अजीब कारण से बेन खुश हो जाता है। अगले दिन जब बेन अपने घर पे सो रहा था, तभी उसे उसके भाई का कॉल आता है। वो बेन से पूछता है कि क्या बेन उसके घर से कोई चीज लेकर गया है, लेकिन बेन उसे पूरी तरह मना कर देता है। इसके बाद बेन एक ओल्ड एज होम में आता है और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर स्टीवर्ट गुडमैन से मिलता है। दरअसल स्टीवर्ट पर IRS का कुछ कर्जा होता है और बेन उसी कर्जे के बारे में बात करने आया होता है। लेकिन बेन को देखकर स्टीवर्ट बेन से कहता है कि आजकल उसकी माली हालत ठीक नहीं है। उसने बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाया था, लेकिन वो भी अनसक्सेसफुल हो गया। वो बेन से कहता है कि मुझे कुछ बोनस मिलने वाला है, लेकिन उसमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मुझे थोड़ा एक्सटेंशन चाहिए। बेन को बाहर आकर पता चलता है कि उसने एक BMW खरीदी है, यानी वो बेन से सीधा सीधा बहाना बना रहा था। इसीलिए बेन ओल्ड एज होम में मौजूद आइनेज नाम की एक औरत से बात करता है और उससे स्टीवर्ट के बारे में पूछता है कि वो कैसा आदमी है। आइनेज उसे बताती है कि वो उस पर बहुत जुल्म करता है। सजा के तौर पर वो आइनेज को नहलाने से मना कर देता है। ये सब बेन को बताने के बाद आइनेज बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। बेन उसे अपने आप वॉशरूम में लेकर जाता है और उसे नहलाने का ऑर्डर देता है और साथ ही वो स्टीवर्ट से कहता है कि अब बेन उसे कोई एक्सटेंशन नहीं देने वाला है और बेन वहाँ से गुस्से में चला जाता है। इसके बाद बेन अपने एक फ्रेंड के पास जाता है जिसका नाम डैन मोरिस है। डैन और बेन बचपन से ही बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। बेन डैन से किसी प्लान के बारे में बात करता है। डैन उससे कहता है कि जब वो टाइम आएगा तो मैं इस प्लान को जरूर अंजाम दूंगा, लेकिन ये प्लान हमें नहीं बताया जाता। इसके बाद बेन एमिली से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है। दरअसल एमिली पर भी IRS का कुछ कर्जा होता है और बेन उसका कर्जा उतारने में उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन एमिली उसे बताती है कि वो अभी IRS का कर्जा नहीं उतार सकती क्योंकि वो अभी कोई काम नहीं करती है। अब बेन उसकी मदद करने के लिए उसके घर पे उससे मिलने जाता है, जहाँ पर वो एमिली से बात करता है। बेन रोज रोज एमिली से मिलने उसके घर जाता है। इन दोनों के बीच बातचीत होती है और ये दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड होने लगते हैं। बेन एक होटल रूम को 15 दिनों के लिए बुक करता है और वो अपने होटल रूम में एक टैंक में जेलीफिश को रखता है। अगले दिन बेन चाइल्ड एंड फैमिली सर्विसेज के ऑफिस में जाता है, जहां पर वो अपनी एक फ्रेंड हॉली से मिलता है। हॉली बेन को देखकर बहुत खुश होती है। बेन उससे पूछता है कि वो किसी की मदद करना चाहता है। इस बात पर हॉली उसे एक औरत का नाम बताती है जिसका नाम कॉनी है। हॉली कहती है कि कॉनी का पति उसे रोज रोज मारता है, वो उसे टॉर्चर करता है, तुम्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए। इसके बाद बेन कॉनी के घर पे जाता है। बेन उसकी हेल्प करना चाहता था। वो उससे पूछता है कि तुम्हें यहाँ पर क्या तकलीफ है, लेकिन कॉनी उसे कुछ नहीं बताती। बेन उसे बताता है कि हॉली ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया कि तुम्हारा पति
तुम्हें टॉर्चर करता है। लेकिन कॉनी उसे मना कर देती है और बेन को वहां से जाने के लिए कहती है। जाते जाते बेन कॉनी को अपना कार्ड देकर जाता है। इसके बाद बेन फिर से हॉस्पिटल जाता है और वहां पर वो जॉर्ज नाम के एक आदमी से मिलता है। जॉर्ज एक हॉकी टीम का जूनियर कोच है। जॉर्ज की एक किडनी फेल हो चुकी है, इसलिए बेन उसे अपनी किडनी देता है, यानी वो किडनी डोनेट कर देता है। यहाँ सीन एमिली की तरफ मुड़ता है। एमिली जब अपने घर पे होती है तो वो बेहोश हो जाती है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में होश आने के बाद वो बेन को कॉल करती है और उसे बताती है कि उसकी तबीयत और खराब हो चुकी है और वो अचानक बेहोश हो गई थी। वो अभी हॉस्पिटल में है। बेन उससे बहुत देर तक फोन पर बात करता है और बात करते करते एमिली को नींद आ जाती है। उसे नींद आने के बाद बेन उसके पास आता है और रात भर उसके बेड के पास में ही रुकता है। उसे भी नींद आ जाती है। सुबह जब एमिली जागती है तो वो देखती है कि बेन उसके पास सो रहा है। डॉक्टर से एमिली को पता चलता है कि बेन कल रात से यहीं पर है। डॉक्टर एमिली को बताती है कि उसे हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन उसका ब्लड ग्रुप रेयर है, यानी एमिली के लिए हार्ट डोनर ढूंढने में उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा। वो एमिली को तब तक घर जाने के लिए कहती है। एमिली बेन के साथ अपने घर आ जाती है। वहीं घर आने के बाद बेन को कॉनी का कॉल आता है। वो बेन को मिलने के लिए बुलाती है। बेन जब उससे मिलने जाता है तो कॉनी उसे बताती है कि उसका हस्बैंड उस पर बहुत जुल्म करता था, इसीलिए वो अपने बच्चों के साथ उसके घर से भाग कर आई है। कॉनी के पास अब रहने के लिए कोई जगह नहीं थी और वो अपने हस्बैंड के पास वापस भी नहीं जा सकती थी, इसीलिए बेन उसे अपने घर पे भेज देता है। वो उसे अपना घर दे देता है। बेन ने पहले से ही अपने घर को कॉनी के नाम पर कर दिया था। वो उसके पेपर्स भी कॉनी को दे देता है। कॉनी को सिर्फ एक साइन करना था। कॉनी उन पेपर्स पर साइन करती है और लीगली बेन का घर उसी का हो जाता है। इसके बाद बेन एमिली से मिलने के लिए उसके घर जाता है। एमिली अब की बार बेन को अपनी प्रिंटिंग प्रेस दिखाती है, जहाँ पर बहुत साल पुरानी प्रिंटिंग मशीन होती है। ये मशीन 100 साल से भी ज्यादा पुरानी होती है, लेकिन अब ये मशीन खराब हो चुकी थी। बेन अब अपना ज्यादातर टाइम एमिली के साथ ही स्पेंड करता है। वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। एक रात बेन छुप छुप कर एमिली की प्रिंटिंग प्रेस में आता है, जहाँ पर वो एमिली की मशीन को ठीक करता है। उस मशीन को ठीक करने के बाद बेन चुपचाप वापस अपने होटल चला जाता है। बेन को पता चलता है कि हॉस्पिटल में एक छोटे बच्चे को बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत है, इसीलिए बेन उस बच्चे को बोन मैरो डोनेट कर देता है। इस बच्चे का नाम निकोलस है और बेन की वजह से उसकी जान बच जाती है। रात में बेन फिर से एमिली के घर पे आता है। दरअसल एमिली ने उसे डिनर करने के लिए अपने घर पे बुलाया था। बेन एमिली को उसकी प्रिंटिंग प्रेस में लेकर जाता है, जहाँ पर बेन उसे बताता है कि उसकी प्रिंटिंग प्रेस को उसने ठीक कर दिया है। सुनकर एमिली बहुत खुश हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और एमिली बेन को किस करती है। बेन अपनी कार के पास एमिली के लिए गिफ्ट लेने के लिए जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसका भाई आता है और यहाँ पर कहानी के 2 राज रिवील होते हैं। पहला, जिसे हम अभी तक बेन समझ रहे थे, उसका नाम टिम है। बेन उसके भाई का नाम है जो अभी उससे मिलने आया है। और दूसरा राज ये कि बेन IRS में काम करता है, लेकिन टिम ने कुछ दिनों के लिए उसकी आइडेंटिटी चुरा ली थी, यानी वो कुछ दिनों के लिए बेन के नाम से घूम रहा था। लेकिन उसके जाने के बाद टिम वापस एमिली के पास आता है। इन दोनों को अब एक दूसरे से प्यार हो गया था। ये दोनों रात साथ में बिताते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। लेकिन जब एमिली को नींद आती है तो टिम वहाँ से निकल जाता है और सीधे हॉस्पिटल में एमिली की डॉक्टर से मिलने जाता है और उससे पूछता है कि एमिली के लिए अभी तक हार्ट डोनर क्यों नहीं मिला। डॉक्टर उसे बताती है कि एमिली का ब्लड ग्रुप बहुत रेयर है, उसके लिए हार्ट डोनर मिलना बहुत मुश्किल है। सुनने के बाद टिम हॉस्पिटल से निकल जाता है और अपने बचपन के दोस्त डैन को कॉल करता है और उसे बताता है कि प्लान को एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया है। टिम सीधे अपने होटल में आ जाता है, जहाँ से वो एजरा को कॉल करता है। वो एजरा से कहता है कि मैंने उस दिन तुम्हारे साथ बहुत बदतमीजी की और इसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मैं सिर्फ तुमसे इतना कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास डैन मोरिस नाम का एक आदमी आएगा। वो तुमसे जो भी कहेगा तुम्हें वो करना पड़ेगा। इसके बाद टिम अपने बाथ टब में बहुत सारे आइस क्यूब्स डाल देता है और खुद ही 911 को कॉल करता है
और उन्हें बताता है कि मुझे एम्बुलेंस की जरूरत है, मैं सुसाइड करने वाला हूँ। और यहाँ फ्लैशबैक में हमें टिम के पास्ट के बारे में बताया जाता है कि वो पास्ट में एक सक्सेसफुल एरोनॉटिकल इंजीनियर था। उसकी शादी एक लड़की के साथ होने वाली, लेकिन एक दिन जब टिम और उसकी फियांसे गाड़ी में ट्रैवल कर रहे थे, तब टिम ड्राइविंग करते समय फोन का इस्तेमाल कर रहा था। उसका एक वैन के साथ एक्सीडेंट हुआ था। इस एक्सीडेंट में टिम की फियांसे को मिलाकर 6 लोगों की डेथ हुई थी, लेकिन टिम को अभी भी उस हादसे के विजन्स दिखते थे। वो उस हादसे के लिए अपने आप को पूरी तरह जिम्मेदार मानता था। उसने बहुत बार सुसाइड करने की कोशिश की थी, बट अब उसने डिसाइड किया था कि उसके सुसाइड की वजह से वो 7 लोगों की जिंदगी संवार देगा। वो उन्हें अपने ऑर्गन्स डोनेट करेगा और तभी ऊपर वाला उसकी गलती के लिए उसे माफ करेगा। और यही वो प्लान था जिसके बारे में वो अपने दोस्त डैन से बात करता था। और जरूरतमंद लोगों का पता लगाने के लिए वो अपने भाई बैन की आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके IRS के ऑफिस से इन लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन निकालता था। खैर, कमिंग बैक टू द स्टोरी, टिम अपने बाथटब में वो आइस क्यूब्स डालने के बाद उसी बाथटब में बैठ जाता है और उस जेलीफिश को बाथटब में डाल देता है जिसे वो अपने कमरे में रखता था। वो जेलीफिश उसे स्टिंग करती है, जिससे कुछ ही देर में टिम की डेथ हो जाती है। दरअसल टिम सुसाइड की वजह से अपने ऑर्गन्स को डैमेज नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे वो सब डोनेट करने थे, इसलिए वो इस तरह से सुसाइड करता है। टिम अपना हार्ट एमिली को डोनेट कर देता है, क्योंकि उन दोनों का ब्लड ग्रुप सेम होता है। और अपनी आंखें वो एजरा के लिए डोनेट करता है। उसकी आंखों की मदद से एजरा अब पूरी दुनिया को देख सकता है। एमिली के ठीक होने के बाद टिम का भाई बेन एमिली से मिलने उसके घर पे जाता है और उसे टिम के बारे में सारी सच्चाई बता देता है कि किस तरह टिम ने अपने आप को खत्म करके 7 लोगों की जिंदगी संवार दी। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि टिम ने किस किस को क्या क्या डोनेट किया है और किस तरह उसने 7 लोगों की जान बचाई है। ये सच्चाई सुनने के बाद एमिली बहुत इमोशनल हो जाती है। इसके बाद एमिली एक वेडिंग पार्टी में आती है जहाँ पर उसकी मुलाकात एजरा से होती है। एमिली उसकी आंखों की तरफ देखती है, क्योंकि उसने वो आंखें पहले भी देखी थी। ये आंखें टिम की होती हैं और वही एजरा उसके हार्ट स्कार की तरफ देखता है। उस निशान को देखने के बाद एजरा समझ जाता है कि जिस तरह टिम ने उसे आंखें देकर उसकी जिंदगी संवारी है, उसी तरह टिम ने एमिली को हार्ट देकर उसकी जान भी बचाई है। इसीलिए वो एमिली को गले लगा लेता है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर समाप्त होती है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिएगा। कमेंट्स में हमें अपना फीडबैक दीजिएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और अगर आप ऐसे ही मूवीज को रोज एंजॉय करना चाहते हैं तो प्लीज हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके लिए तो सब्सक्राइब फ्री है, लेकिन आपके सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।